नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल सेंगर और परीक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पीवाईक्यूज लगा रहे हैं एसएससी जीडी के, और इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। लिखा है कि भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं उनके परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 32। भाई अनुच्छेद 32 ही तो कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसी को संविधान की आत्मा भी माना गया है। भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा बताया है, इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा। आप जानते होंगे कि अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और इसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं। 5 प्रकार की रिटें कोर्ट जारी कर सकता है इसके अंतर्गत। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी हैं, इसकी एक ट्रिक है, इससे आप इसे याद रख सकते हैं। BPPUA, इसे बोलेंगे बपुआ। इस बपुआ के नाम से आप 5 प्रकार की रिट याद रख सकते हैं। बी से होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पी से होता है परम आदेश, परम आदेश। उसके बाद एक और पी से होता है प्रतिषेध, प्रतिषेध के बाद आता है यू से उत्प्रेषण, और उत्प्रेषण के बाद आता है ए से अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा। इस तरीके से हमें यह पता चल गया कि अनुच्छेद 32 के तहत जो 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं उनके नाम किस प्रकार है। PPPUA, इसको पढ़ेंगे बपुआ। और बपुआ को अगर आप याद रखेंगे तो आपको 5 प्रकार की रिटें याद हो जाएंगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें ये जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र दोनों अधिकार वाली सूची कौन सी है। और ऑप्शन में दिया हुआ है संसदीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और 9वीं अनुसूची। तो भाई भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र दोनों एक साथ कानून बना सकते हैं, ये सूची कौन सी थी, समवर्ती सूची। इसका सही उत्तर होगा समवर्ती सूची। भाई भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में जो 7वीं अनुसूची है, अनुसूची 7, इसमें 3 प्रावधान दिए गए हैं। एक तो इसमें केंद्रीय सूची का उल्लेख है, केंद्रीय सूची। दूसरा इसमें उल्लेख है राज्य सूची, और तीसरा उल्लेख है इसमें समवर्ती सूची का। इस तरीके से 3 सूचियों का उल्लेख इसके अंतर्गत है, और शक्ति विभाजन की बात इसी में कही गई है। अनुसूची 7 के अंतर्गत ये 3 सूचियां हैं, इसमें केंद्रीय सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन डिटेल में ये भी पूछ लेते हैं कि केंद्रीय सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। तो पहले इसमें 97 यानी 97 विषय हुआ करते थे। अब ये 100 विषयों पर किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। फिर पूछा जाता है राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो राज्य सूची में पहले 66 विषय हुआ करते थे, इन्हें घटा करके अब 61 विषय कर दिए गए हैं। 61 विषय में से किसी भी विषय पर ये कानून बना सकती है राज्य सरकार है। फिर आता है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में 47 विषय पहले हुआ करते थे, वर्तमान में इनमें 52 विषय हैं। 5 विषय और बढ़ा दिए हैं। 5 विषय बढ़ा करके समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के अब कानून बना सकते हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, और ऑप्शन में दिया हुआ है हिंदू, मुस्लिम, जैन और पारसी। तो भाई 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या थी जैनियों की। तो जैन धर्म सबसे अल्पसंख्यक है और उनकी संख्या भी सबसे कम है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा जैन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार धर्म अनुपात देखें हम, तो हिंदुओं की मेजोरिटी है, और मेजोरिटी यानी बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक में कितने हैं, तो 79.8% हिंदू वर्तमान में भारत में निवास करते हैं। उसके बाद मुस्लिम धर्म कितना है, 14.2% मुस्लिम वर्तमान में भारत में निवास करते हैं।
2.3% ईसाई लोग भारत में निवास करते हैं। इसके बाद आते हैं सिख 1.7%, और बौद्ध आते हैं 0.7%, और जैन आते हैं लगभग 0.4% के लगभग। इतना कम परसेंटेज अभी जैनियों का है। जैनियों को अल्पसंख्यक में माना गया है। देखिए, एक होते हैं बहुसंख्यक जो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं और इन्हें बोला जाता है मेजोरिटी, बहुसंख्यक, और एक होते हैं अल्पसंख्यक जो अल्प संख्या में होते हैं, इन्हें बोला जाता है माइनॉरिटी, है ना। अल्पसंख्यक जो संख्या में कम होते हैं। तो बहुसंख्यक समाज भारत में कौन है? हिंदू समाज भारत में बहुसंख्यक समाज है। ऐसे ही पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में बहुसंख्यक समाज कौन है? इस्लाम यानी कि मुस्लिम धर्म जो है वहाँ पर बहुसंख्यक समाज में है। और अल्पसंख्यक वहाँ पर कौन है? वहाँ पर हिंदू जो है वो अल्प संख्या में है, अल्पसंख्यक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद लिखा है निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर या स्थान का संबंध संगम साहित्य से है? और आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है मदुरई, वाराणसी, मथुरा या सारनाथ। तो भाई संगम साहित्य जहां भी दिख जाए तो भाई दक्षिण भारत की बात होती है संगम साहित्य में, और मदुरई ही एक ऑप्शन है जो दक्षिण भारत से है। ये सभी तो उत्तर भारत के शहर हैं, तो मदुरई ही इसका सही आंसर होगा। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में मदुरई है। और तमिलनाडु में ही जो पांड्य राजवंश हुआ करता था, पांड्य राजवंश, ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो पांड्य राजवंश यहाँ हुआ करता था पहले के जमाने में, यानी कि ये हुआ करता था 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच। और यहीं इसी समय पर संगम साहित्य उपजा था, जिसमें कवियों की गोष्ठी इसे कहा जाता है। बहुत सारे कवि हुआ करते थे, उनका सम्मेलन हुआ करता था, उन्होंने अपने अपने ग्रंथ लिखे हैं। वह ग्रंथ साक्षात रूप में अभी भी विद्यमान है, हमें मिले भी हैं। तो उन्हीं के बारे में बात हो रही है। संगम साहित्य का संबंध कहाँ से? पांड्य राजवंश से है, और पांड्य राजवंश में कहाँ से? मदुरई शहर से है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।